अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी मसाइल और उनका हल अवामी राय के साथ प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूँ उमरकोट से आपका मेज़बान नाहिद हुसैन खटक। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है पानी। पानी इंसानी हयात के लिए अहम जुज़ है और हर पाकिस्तानी का आइनी हक भी। इस वक्त हम सबसे पहले म्यूनिसिपल कमेटी के तालाबों पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कौन सा पानी जो है वो शहरियों को फराहम किया जा रहा है, जबकि वहाँ फ़िल्टर प्लांट भी है। देखते हैं कि फ़िल्टर प्लांट की क्या कंडीशन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट के वाटर सप्लाई तालाबों पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तालाब जो है वो पानी से खाली हैं। इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इस वक्त पानी की बंदी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी कम आ रहा है। फ़िल्टर प्लांट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़िल्टर प्लांट आप मेरे रकम में देख रहे हैं, ये फ़िल्टर प्लांट 2006 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, जो 3 साल में कंप्लीट होला था, लेकिन ये जो है 2016 में फंक्शनल हुआ। सिर्फ एक हफ्ते चलने के बाद ही इसकी दीवारों में जो है वो दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से इसका काम बंद हो गया था। अभी भी इस वक्त इसकी कंडीशन ये है कि अंदर से इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का इसमें पानी जो है फ़िल्टर नहीं हो रहा है, जबकि तालाबों में जो पानी की कंडीशन आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तालाबों में इस वक्त पानी की जो कंडीशन है वो आप खुद देख सकते हैं। पानी जो है इसमें फंगी भरा हुआ है और ये पानी शहरियों को जो है वो दिया जा रहा है यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से। जब यहाँ पर मौजूद अमले से हमने मालूमात हासिल की तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 माह से ये फ़िल्टर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जो फ़िल्टर प्लांट खुद जो तस्वीरें दिखा रहा है, हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, उसमें जो फ़िल्टर प्लांट है ऐसा लग रहा है कि ये कई सालों से बंद है और जो है शहरी ये जो है गंदा और जो बग़ैर फ़िल्टर का पानी जो है पी रहे हैं। हम वार्ड नंबर 5 उमरकोट म्यूनसिपल कम्युनिटी के रहवासी हैं। हमारे यहाँ बड़ा अलमिया ये है कि पानी एक तो आता नहीं है, 15 से 20 दिन के बाद एक मरतबा पानी आता है, वो भी थोड़ा सा, और वो भी सही नहीं होता। जैसे कि फ़िल्टर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, हमने सुना है, मगर वो सही नहीं है। पानी भी बहुत बेकार और गंदा पानी आता है, बच्चे भी बीमार होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो भी पानी इस्तेमाल करता है बीमार हो जाते हैं। और वार्ड नंबर 5 समेत पूरे उमरकोट की हालत ये है कि आधा से ज़्यादा शहरी जो है पानी पैसों से लेते हैं, टैंकर वगैरह मंगवाते हैं 5,000 से 8,000 रुपये, जो कि हफ्ता भी नहीं चलता। मैं गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी उमरकोट वाटर सप्लाई निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए और शहरियों को रिलीफ दिया जाए। मेरे नज़रिए के हिसाब से जब से मैंने हलफ लिया है एमसी में, मैं तो पहले इजलास में कह चुका था कि पानी का बुरहान है। अभी पानी तो कुछ आता है, जैसे कि मेरा ये जो मैं जहाँ रह रहा हूँ ये वार्ड नंबर 8 है, मैं काउंसलर हूँ वार्ड नंबर 7 का। तो हमारी गली में 7 दिनों के बाद पानी आता है, बाकी किसी वार्डों में कहाँ कब आता है ये मुझे मालूम नहीं। रही बात पानी जो है, वहाँ फ़िल्टर पहले होता था, वाटर फ़िल्टर प्लांट जो लगा हुआ था, एक बार मैं भी वहाँ गया था तो वहाँ फिटकड़ी की ये कट्टे पड़े थे, लेकिन वो यूज़ नहीं होते हैं। और वो प्लांट का मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि ये प्लांट अभी चल नहीं रहा है। और हमारी जो आप कह रहे हैं कि एमसी में बजट आती है, कहाँ जाती है, तो बजट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यही है कि यहाँ कोई हमारे बजट में ना कोई स्कीम दी जाती है, ना कोई काम होता है। अगर कोई कुछ होता है तो इमरजेंसी की कोई चीज़ होती है तो वो करते हैं। हमारे लिए कोई ना स्कीम है, ना कोई इजलास है, ना कोई बात है। अच्छी एक उम्मीद की किरण जागी है जो सैयद अमीर अली शाह साहब एमपी हमारे हैं 52 के, उन्होंने हमारे अमरकोट के लिए मेजर प्लान लाए थे वाटर सप्लाई स्कीम का थरवा से, जो अभी 2025 में कंप्लीट होना था, तो उसका काम अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। पाइप गिरे थे, शहर में खुशी जागी थी, लेकिन वो काम क्यों नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। वाटरों में, नहरों में जो होता है वही आता है, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं है। ये है कि हम उन्हें साफ़ करके पीते हैं, नहीं तो गरीब लोग क्या वो गर्म करेंगे या उसको फ़िल्टर करेंगे। पानी सेहत के लिए हानिकारक है। प्रोग्राम आवाम अब तक में आवाम की राय लेने के बाद हम इस वक्त पहुँचे हैं म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस। यहाँ पर मौजूद हैं वाइस चेयरमैन कुमार टेलवानी,
हम उनसे मालूम करते हैं कि ये पानी का जो बहरान है, इस वक्त वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 में पानी नहीं मिल रहा है, जबकि लोग जो है वो टैंकरों के ज़रिए जो है वो महंगे दामों पानी जो है वो उनको पहुंच रहा है। तो म्यूनिसिपल कमेटी क्या कर रही है और ये पानी उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तो पानी के हवाले से जो उमरकोट में पहले जो आदमशुमारी वो कम थी, अभी बाहर से बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए पानी का वैसे ऊपर से भी शॉर्टेज है। हमारी फुल कोशिश रहती है कि लोगों को पानी तो उसको हम पानी भेजते भी हैं, टैंकर ऐसे नहीं है, कोई लोग लेते हैं। जहाँ पे भी कंप्लेन आती है तो वहाँ पे कोशिश करते हैं कि पानी वैसे अभी जो बढ़ी है वहाँ पे बाहर के लोग बहुत आए हैं, बाहर के लोगों के आने की वजह से ही जो है वो पानी की शॉर्टेज हुई है। ऊपर से भी शॉर्टेज है फिर, लेकिन हमारी फुल कोशिश है कि पानी जो है वो लोगों को मैसर हो। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बुरहानुद्दीन के पास, और हम इनसे मालूम करेंगे कि पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से ख़ास करके उमरकोट में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन उसके बावजूद जो बुनियादी जो चीज़ है पानी, साफ़ पानी, वो यहाँ के मकीनों को नहीं मिल रहा। ख़ासकर वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, तो इस किस्म के और भी काफ़ी वार्ड्स हैं जिनमें जो है वो वाटर सप्लाई का पानी जो है वो नहीं पहुंच रहा आवाम को। और हमने आवाम से भी बात की, आवाम की भी राय ली। अब हम इनसे मालूम करते हैं कि पीपल्स पार्टी क्यों डिलीवर न कर सकी, सिर्फ साफ़ पानी जो है वो नहीं दे सकी 15 सालों में आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बात यह है कि 2008 में जो उमरकोट की वाटर सप्लाई, पहले तो उमरकोट की वाटर सप्लाई छोटी थी, पानी जो आता था यहाँ से कोतवा से आता था, छोटी सी नहर थी और वाराबंदी थी, 21 दिन का वारा है। 21 दिन के बाद पानी वहाँ पे हमारे तालाबों में आता है। उसके बाद 2007-8 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने स्कीम मंजूर कराई उमरकोट की, जिसमें 3 तालाब नए, एक दड़ोकोली और भंडारी, और शहर में मेन शहर का वो थरवाते स्कीम शुरू हुई, तकरीबन 15-16 किलोमीटर से लाइन से लगी हुई है। 24 इंच की लाइन है वो आ रही है उमरकोट शहर में। जब स्कीम बनी थी तब तो 40,000 अफराद के साथ पॉपुलेशन 40,000 थी। अब वो पॉपुलेशन तकरीबन 3 लाख के करीब उमरकोट की। एक लाख के करीब लोग बाहर से आते हैं, यानी कि थरपारकर से, किपरो से और दूसरे अगला से। और जो सब हब है हमारे तैलीम का जो हब है, कितने हॉस्टल हैं, कितने कॉलेज हैं, आप देख रहे हैं, प्राइवेट सरकारी, सारी सिंध के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी पानी यहाँ से पीते हैं। तो हमें वो उसी हिसाब से, हम जो पानी का मसला है ना उसी हिसाब से हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि 2008 और उसके बाद 2011 में जो हमारी जो बहुत बड़ा फ्लड आया, फ्लड से इतनी माइग्रेशन हुई कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उमरकोट की वो 5 गुना इजाफा हो गया। 5 गुना तो 2 लाख के ऊपर चली गई पॉपुलेशन। तो हम पानी कहाँ से लाएं? इसी वजह से पानी का मसला। आप जो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा वार्ड ये बेरोग शरीफ का है, ये वार्ड नंबर 10 है, आप बोल रहे हैं 10 वार्ड में तकरीबन पॉपुलेशन जो इसकी है 20,000 से ज़्यादा है। उसके बाद वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर उसके बाद 13 है, वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 11 जो अपन बैठे हुए हैं, ये सारे वार्डों में पानी नहीं आता। ये बिल्कुल मैं इसकी डिनाई नहीं कर रहा, वो वार्डों में पानी नहीं आता क्योंकि पानी ऊपर से है नहीं। इस वजह से हमारे MPA सैयद अमीर अली शाह साहब ने जो स्कीम अब नई मंजूर कराई है, वो 7 माइल घोरों से जो मेन सोर्स है पानी का, वहाँ से वो 12 बंदी नहीं होती। 11 महीने पानी चलता है, 1 महीना बंदी होती है, जो वो फरवरी मार्च अभी जनवरी में हुई थी वही होती है। 11 महीने पानी चलता रहता है। वो हमारी 1 अरब 27 करोड़ की जो वाटर सप्लाई स्कीम है, आज काम उनका शुरू हो रहा है। कल हमने विजिट किया था, आज शुरू हो रहा है। वो जैसे ही पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, तकरीबन सारे शहर को पानी मुहैया होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के बाद इंशाल्लाह पानी उमरकोट शहर में पहुंचेगा। ये तो आप अभी बता रहे हैं कि स्कीम हुई है, लेकिन जो गुज़श्ता 15 साल गुजर चुके हैं तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। खासकर उमरकोट में तो क्लीन स्वीप किया है। तो यहाँ पर ये स्कीमें तो बहुत पहले होने चाहिए। यहाँ पर तो बिल्कुल हमें दुबई दिखना चाहिए, क्योंकि तमाम तर जो ज़िला है उसको
बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने जीता है और पीपल्स पार्टी का किला कहा जाता है इसको, तो ये कमी कोताही कहाँ रह गई? नहीं, ये कमी कोताही की बात नहीं। मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी कि 2011 के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो 5 गुना बढ़ी है। बढ़ने से जैसे भी क्या के पूरे जितने मैं वार्ड बता रहा था वो सारे वार्डों में जहर का पानी जो खा रहा है। वो लोग बेचारे कहाँ से आप ही टैंकर से ले आते हैं, पानी ले आते हैं, वो बिल्कुल खारा है। अब हम पानी पहुँचा रहे हैं, ये बात नहीं कि नहीं कर। 11 के बाद 11 को सिर्फ 13 साल हुए हैं। 13 साल में इतनी आदमशुमारी 11, उसके बाद 22, उसके बाद 23 ये फ्लड आए थे यहाँ पे उमरकोट के, तो लोग बढ़ते गए और बढ़ते जा रहे हैं, अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो पानी का मसला कुछ हल हुआ था, लाइनें बढ़ी थी, पानी बढ़ाया था हमने। पहले जो थरवा की लाइन थी, थरवा की लाइन में क्या है कि वहाँ पे लाइन नहीं होती, सिर्फ 4 या 5 घंटे लाइन होती है। वहाँ पे 4-5 घंटे वापडा चलती है इलेक्ट्रिक, 5 घंटे के बाद लाइट होती रही तो वो लाइन चलती नहीं। पानी तो है, थरवा में पानी है, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है, तो उसका मतलब फिर हमने लाइन लगाई थी यहाँ से एक कोटवा से क्या कि 15 दिन के बाद पानी आता है कोटवा में। 15 फौजी अपना पानी लेते हैं, तो उसी वजह से पानी 15 दिन के बाद आता है कोटवा में। तो तकरीबन कोटवा की वजह से उमरकोट का पानी अभी जो भी चल रहा है ना वो कोटवा की वजह से चल रहा है, थरवा की वजह से नहीं। इसी वजह से हमने शुरू की। 4 साल पहले ही हमने स्कीम दी थी, 4 साल में नहीं हुई। 1 साल में ये कोरोना आया, ये स्कीम 2 साल में नहीं हुई। तीसरे साल परसों अगले साल मंजूर हुई तो पाइप आ गए हैं। अभी हम उसको वो कर रहे हैं, कल से स्टार्ट हो जाएगी। आया कौन है लेन वगैरह देन कौन था क्या करियो घर मानो गड़ा गाड़ी दे पानी पीऊं था पीएन के लाइ भरूं था। 5 नंबर वार्ड में असीं वेठा आहियूं, पाणी असां वटि आहे कोन, लाइना लॻे पे अने वाल अंदर अॻिते हल बंदि हले कीअं अने पाणी असां वटि आहे कोन। असीं 5000 रो टैंकर नाखाऊं था। असीं गरीब मिस्किन अटेरी करूं या पाणी भी करूं। 5000 रो महीने ते टैंकर आहे तो असांजे आका वॾे असीं घर राशन नहीं कोन था पूरे पाऊं अने पाणी 5000 रो टैंकर किथां असीं आणाऊं गरीब माण्हू। पानी भया है कौन, असी गरीब मानू पानी परेशान हो। 5-5 गरीब मानू क्या हाल पानी आहे कौन, पानी री जाम मुसीबत है असां क्या पानी री असां तो टेंशन वडी पानी री। पानी कितना ले आओ? पानी भया ओ असी टैंकर मंगांदा या लिखे 5000 टैंकर लगा लेता जो को पानी हो बाहर आए तो कदे केड़ो कदे गंदो कदे केड़ो गरीब मानू क्या जाऊं। पानी असां ॾाढी टेंशन थन पानी री, असां मेहरबानी करे पानी ॾिया। महीना थे आगे आ तो मैं आया को तो पानी भरे भरे असी दुबाया वरा थका बेचारा बीमार थे। पानी है कोई टांका पे खाली टैंकर नोराऊं 5-6 हजार ले दा। गरीब मिना खां जे करो कोशिश लेन लगाइन पानी दियो तो वडी मेहरबानी हमारी ताणी। असी अवा वोट लेन आई था तो वो टाइम मानी के ना वोट दियो मानु किसी गया वहां तो कुमार ने दिया था ना तो कुमार आयो है ले क्या पानी देन लाग रहे कुमार आसान कांती 2-3 महीना दिनो था बचा मैं दे कोन तो 2-3 महीना दिनो तो हमें को था दे पे टांका खाली। आवाम अब तक के प्रोग्राम में मैं इस वक्त शिवनगर वार्ड नंबर 5 पर मौजूद हूँ। हम यहाँ आवाम की राय लेंगे पानी के पीने के हवाले से कि इनके पास वो पानी पहुँचता है या नहीं और ये अपने इस्तेमाल के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। टांकी जो पानी इस्तेमाल कयूं लाइन और पानी सफ़ा अचे नथो। पोइ हिते टांकी 4500 रुपया अचे थी, हिते विझरायूं था पानी सप्लाई ठपी नथो अचे, परेशान आहियूं सफ़ा। न त तव्हांखे चयो आहे हिते कंप्लेन ॾिनी आहे, पोइ बि हिते अॻिते अचे थो, हिते अचे नथो सफ़ा पानी। पानी के हवाले से तकरीबन 3 माह 4 माह बाद पानी देते हैं और जो पानी देते हैं वो पानी भी पीने के लायक नहीं होता। एक तो वो पानी है कड़वा पानी देते हैं और उसके अलावा उस पानी के अंदर बदबू होती है और यहाँ फरमाइश पे बहुत ज़्यादा सिलसिला चलता है। उस लाइन में पानी खोलते हैं जिस लाइन पे फ़ोन करवाया जाता है या कोई इसके साथ जान पहचान हो। अक्सर करके जो आजकल जो चल रहा है कुछ पैसे के हिसाब से भी चल रहा है कि पैसे जिसको देते हैं तो फ़ौरन जो है वो लाइन में जो है वो पानी
जो है वो फटाफट उसको दे देता है। अगर नहीं देते तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उसके खिलाफ सख्ती भी करते हैं, उसको धमकाते भी हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये माफिया लगी हुई है, पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है और पानी अगर ज़मीन का पीते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए वजह से जो है वो काफ़ी परेशानियाँ हैं। यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या आप उनके पास नहीं गए? हमने हमारा नुमाइंदा है, हमने उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफ़ी मरतबा कहा है। तो हमारा यहाँ नुमाइंदा जो वार्ड नंबर 5 का, जिसको हमने वोट दिए हैं, हमने उसको एक बार नहीं काफ़ी मरतबा हमने उसको कहा है कि भाई आप हमें पानी तो दे सकते हैं, कम से कम पानी दे, और कोई काम ना करवाएं, भले ना ही करवाएं, लेकिन हमें पानी पीने का हमारा राइट, एक हक है। वो अगर आप हमें पानी ही नहीं देते हैं तो फिर हमें आप क्या देंगे? जब वो लोग हमें पानी तक नहीं देते, फिर उसको एक बार कहा, 2 बार उसने कहा है कि हम जो है वो म्यूनसिपल चेयरमैन को भी कहते हैं, या ये जो म्यूनसिपल ऑफिसर है जो सजाद साहब, इसको भी कहते हैं। उसने उसको भी कहा, फिर कहते हैं वो लाइनमैन को कहते हैं। फिर हमने वाइस चेयरमैन, जो म्यूनसिपल का वाइस चेयरमैन है, हमने उसको भी कहा। फिर उसने कहा है कि हम 21 दिन के बाद देंगे, या कहते हैं कभी कहते हैं 1 महीने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। लेकिन बारी का ये सारे बहाने करते हैं, ये ड्रामे करके बैठे, पानी नहीं देते हैं। फिर कभी कभी ये कहते हैं कि पानी जो है वो हमें मिलता ही नहीं है, हमें ही मिलता नहीं है तो हम आपको कहाँ से दें। कभी कहते हैं कि अभी वाराबंदी लगी हुई है, कभी कहते हैं कि हमारे खुद में तालाब में पानी नहीं आता, कभी कहते हैं बिजली नहीं है तो हम कहाँ से पानी दें, बिजली आएगी, कभी कहते हैं हमारी मोटर खराब हो गई है। बस बहाने चलते हैं, हमारे पानी नहीं देते। ये तकरीबन 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ हो गए हैं। आपके पास जब भी वोट लेने के लिए आते हैं, यहाँ पर 4 मरतबा जो है पीपल्स पार्टी यहाँ पर जीती है और पूरा जिला जो है वो उन्होंने जीता है। तो आपके पास जो वोट लेने के लिए आए थे तो उस वक्त आपने उनसे नहीं कहा था? हम बोलते हैं, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम इतने परेशान हैं, दूर दूर से बाल्टियाँ भर के लाते हैं, घर में पीने के करें या कपड़े धोने के करें, किस वजह से करें, हम बहुत परेशान हैं। अगर शादी ब्याह हो, खुदा न खास्ता, या कोई फुसकी हो जाए तो उसमें तो पानी की कुछ कोई भी देने के लिए नहीं तैयार है। पानी का बोल बोल के थक गए, पानी देते ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। अगर इतना बोला भाई, आजकल यही दौर है, जो कोई 5 रुपया देता है तो उसको देते हैं और नहीं देते हैं पानी। नहीं तो अब आपके पास अगर वो वोट लेने के लिए आएंगे तो आप क्या कहेंगे? हम उनको ही बोले, वो बोलते हैं उनको बोला है पानी देंगे, वो देते ही नहीं है तालाब वाले, हम क्या करेंगे, हम परेशान हैं। आवाम अब तक में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं साफ़ पीने के पानी की। उमरकोट के शहरी बूंद बूंद को तरस रहे हैं और इस वक्त आपने जो कंडीशन देखी है तालाब में पानी की, और इसके अलावा जो ज़मीन पानी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वा है। उमरकोट की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो कड़वा पानी पीने पर मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजी रहनुमा अली अकबर रहमा के साथ। हम उनसे मालूम करते हैं कि ये जो पानी इस वक्त तालाब से म्यूनसिपल कमेटी जो आवाम को दे रही है, इसके क्या नुकसानात हैं और जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी क्या कंडीशन है और उसके पीने से क्या नुकसानात हैं। उमरकोट शहर जो है वो थर और बैराजी एरिया के संगम पे है और ये दरिया सिंध का जो इरिगेशन नेटवर्क है उसके टेल में आता है। और टेल में आने की वजह से जो दरिया का पानी यहाँ तक पहुँचता है, उसमें सखर बैराज से लेके उमरकोट तक काफ़ी जो है माल मवेशी है, कुछ शहरों का जो निकासी आप का जो सिस्टम है वो भी वहाँ उसमें ऐड हो जाता है। तो नतीजे में जो यहाँ पानी पहुँचता है उसके अंदर 3 चीज़ें मोटी मोटी जो है वो होती हैं। पहली बात तो ये कि उसमें नाइट्रेट ज़्यादा होता है और नाइट्रेट की वजह से बेताशा बीमारी होती हैं, ख़ास तरह नवजात बच्चे और जो हामला होते हैं उसकी सेहत पर बड़ा असर होता है। उसके बाद जो इशू है वो आर्सेनिक का है। उसके बाद ख़ास जो चीज़ है वो है कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया, जिसकी वजह से पेट के अमराज, वबाई बीमारियां जो फैलती हैं, और वो आता है माल मवेशी का जो गोबर है और इस तरह के जो फुजले हैं वो उसमें छोड़े जाते हैं, वो पानी की क्वालिटी ख़राब करते हैं। जब यहाँ पानी आता है तो उसका स्टोरेज का सिस्टम भी है, उसके साफ़ करने का भी एक निज़ाम है किसी हद तक, और उसके चकास के लिए भी लेबॉर्ट्री है किसी मतलब है एक प्रोसेस में। लेकिन नतीजे में वो चीज़ें अपने तौर पे टाइम पे काम न करने की वजह से पानी जो WHO का एक स्टैंडर्ड है कि ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो नहीं मिल रहा। शहर उमरकोट जो है उसकी आबादी फैल गई है, एक अनप्लान्ड शहर ज़्यादा है, तो उनके पास ये मेजर सोर्स ही है, दूसरा सोर्स है नहीं।
और दूसरा जो लोग मजबूरी में ज़ेर ज़मीन पानी बोर करते हैं, जो पुराना शहर का रकबा है वहाँ तो ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है काफ़ी जगहों पे, और जो डेजर्ट पोर्शन लगता है वहाँ भी, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत मीठा है। पर्च वाटर है, पर्च वाटर जो होता है उसके अंदर और जो बीमारियां हैं उसके होने का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारा सीवरेज का वाटर है वो भी जो जहाँ आके जमा होता है वो भी अब शहर के आबादी के बीच में आ गया है, तो उसका जो सीपेज है लोग समझते हैं कि पानी ठीक है, लेकिन वो सेहत के लिए कतन जो है वो सेफ नहीं है, वो पीने के काबिल नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट चाहिए होती है जो कि नहीं हो रही। दूसरी बात यह कि ज़मीन के अंदर जो पानी है हमारे पास डेटा मौजूद है कि यहाँ जो है 1300 से 4000 तक TDS का पानी उमरकोट शहर और गर्दोनवा में है, जो ज़ाहिरी तौर पर ये भी लग रहा हो कि पानी पीने में इतना ज़्यादा कड़वा नहीं है, लेकिन उसके अंदर फ्लोराइड है। मिसाल के तौर पे फ्लोराइड जो है 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ मुख्तलिफ सैंपल मिले। तो उमरकोट तहसील जो है वो उमरकोट ज़िले का सबसे बड़ा तहसील है और उसमें थर भी आता है, तो उसमें जो ज़मीन पानी है उसमें जो ज़्यादा मौजूदगी है फ्लोराइड की, उसकी वजह से दांत खराब हो रहे हैं, डेंटल फ्लोरोसिस हो रहा है और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो रहा है, तो ये एक नई बीमारी को जन्म देता है। ये सेहत के लिए मुज़र है पानी, जो विदाउट ट्रीटमेंट पीना नहीं चाहिए। अली अकबर रोमा का कहना है कि यहाँ का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो ज़हर आलूदा है और उसमें फ्लोराइड है, जिसकी वजह से न सिर्फ दांतों का ख़राब होना बल्कि जल्द की भी बहुत सारी बीमारियाँ इसमें होती हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। हम अब तक के प्रोग्राम में हमने उमरकोट के अंदर पीने के पानी के मसले को उजागर किया। हम मुख्तलिफ वार्ड्स में गए और वहाँ पर आवाम की राय ली और इसके अलावा जो स्टेक होल्डर थे उनसे भी बात की, तो उन्होंने अपनी मंतक सुनाई। हम इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए इंशाल्लाह उमरकोट के दीगर मसाइल भी आपके सामने पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।